चुनाव में हार जीत से ज्यादा जरूरी उसके नतीजों की विवेचना हो जाती है और उससे भी ज्यादा जरूरी होता है फैसले पर अमल करना। 2024 के चुनावों को लेकर विपक्ष एक मजबूत गठबंधन बनाकर बीजेपी को चुनौती देने की तैयारी में है, लेकिन एक तरफ बीजेपी है जो चुनाव, उसके परिणाम और अपने अगले टास्क में ज्यादा समय नहीं गंवाती। दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन है जो अब तक अपने पहले संयोजक की तलाश में है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश की सफलता की गारंटी बनेगी। मोदी की गारंटी का मतलब 100% झूठ है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड विजय तय। 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन के तमाम साथीगण मिलकर कर रहे हैं, यह हमें बहुत बड़ी जीत दिलाएगा। ये 2024 के रण का शंखनाद है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, वैसे ही अभी देश की जनता 2024 में कांग्रेस को खत्म कर देगी। अभी कह रहे हैं कि 400 से ज्यादा सीटें मिलेंगी, तो यह तो कोई षड्यंत्र ही होगा। एक तरफ हैट्रिक की गारंटी का दावा है, फाइनल का रास्ता पहले से आसान ही था, आसान ही है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी अभी से ज्यादा बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाकर तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए। दूसरी तरफ संयुक्त विपक्ष का प्रहार। चुनाव से पहले अमित शाह जी और प्रधानमंत्री इसी तरह की बातें करते हैं। उनको 35-37% से ज्यादा वोट कभी इस देश के अंदर नहीं पड़ा बीजेपी को। विभिन्न राज्यों में जिस तरह का प्रदर्शन इंडिया गठबंधन के तमाम साथीगण मिलकर कर रहे हैं, यह ऐतिहासिक होगा और आने वाले 2024 के चुनाव में यह हमें बहुत बड़ी जीत दिलाएगा। एक तरफ सत्ता में लौटने का दावा है, 2024 में फिर एक बार भाजपा की प्रचंड विजय तय। 2024 में भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में अच्छी मेजॉरिटी के साथ फिर से सरकार में आ रही है। दूसरी तरफ सत्ता के दावों पर सवाल है। प्राइम मिनिस्टर सचमुच में ओबीसी वर्ग के लिए काम नहीं करते हैं। प्राइम मिनिस्टर का काम ओबीसी वर्ग को डिस्ट्रैक्ट करने का, ओबीसी वर्ग के ध्यान को इधर उधर करने का है। तो विपक्ष के सवालों पर सरकार का जवाब भी है। हमारे ऑपोजिशन वाले हैं ना, ये तो अपने परिवार बचाने में लगे हुए हैं। ये तो परिवारवादी पार्टियां हैं। इनके लिए मरने वाले, खपने वाले लोग कितने होंगे। हम आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी हैं। हमारे यहां जिंदगी खपाने वाले एक नहीं लाखों लोग हैं। 2024 के चुनाव में मोदी सरकार अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ने का दावा कर रही है। विपक्ष एकजुट होकर उनके विजय रथ को रोकने के प्रयास में लगा है। जितना भी जुल्म कर ले, जितने भी ईडी के कार्यकर्ता, ईडी के अफसर भेजे, पुलिस के द्वारा अत्याचार करे, लेकिन लड़ाई हमारे डीएनए में है, लड़ाई हमारे खून में है, लड़ाई हमारे इतिहास में है। हम लड़े थे स्वतंत्रता के लिए, हम लड़े थे जुल्म के खिलाफ, आज हम लड़ रहे हैं भारत को अखंड रखने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे व्यक्ति को नीचा दिखाने का प्रयोग किया गया है। यह प्रयोग कभी भी सफल नहीं होगा। हिंदुस्तान की जनता सभ्यता और संस्कार में विश्वास रखती है। जवाब लोकतांत्रिक तरीके से हिंदुस्तान की जनता देगी।
एक तरफ विपक्ष है जो मैदान में नए गठबंधन के सहारे सत्ता के रवैये को चुनौती दे रहा है। दूसरी तरफ सरकार है जो संसद से सड़क तक आक्रामक है। 24 की तैयारियों में दोनों ही पक्ष लगे हैं। विपक्ष जंतर मंतर से सरकार को ललकार रहा है, सरकार आने वाले रण की तैयारी में जुट चुकी है। एक तरफ बीजेपी है जो अपने विकास मॉडल और संकल्प यात्रा के जरिए वोटरों को लुभाना चाहती है। दूसरी तरफ विपक्ष है जो जाति, गरीबी और महंगाई के मुद्दे को उठाकर सरकार को घेरना चाहती है। बीजेपी के सामने दक्षिण की चुनौती है तो विपक्ष सीट शेयरिंग के चक्रव्यूह को तोड़ना चाहता है। जनता यक्ष की भूमिका में सब कुछ देख रही है। कहते हैं अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, यानी बचाव का सबसे अच्छा तरीका होता है आक्रामक हो जाना। 24 के चुनावों से पहले बीजेपी इसी फॉर्मूले को कारगर रूप में इस्तेमाल कर रही है। संसद का शीतकालीन सत्र इस बार अपने मिजाज और मौसम से काफी गर्म रहा। संसद हमले पर गृह मंत्री के जवाब से शुरू हुआ हंगामा 143 सांसदों के निलंबन तक पहुंच गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहे, लेकिन बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों के जवाब देने से ज्यादा उपराष्ट्रपति के मिमिक्री के मुद्दे को उछाला। गिरावट की कोई सीमा होती है, बड़ा बुरा लगता है। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी और इंडिया अवेक जैसे शब्दों से शुरू हुई आजाद भारत की संसदीय कार्रवाई आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के मजाक तक आ पहुंची। दरअसल सत्ता और विपक्ष में शक्ति के लिए संघर्ष यूं ही चलता रहेगा, लेकिन इस संघर्ष की चपेट में जब लोकतांत्रिक पद को घसीट लिया जाए तो विश्लेषण लाजमी है। मुझे आजकल ये भी देखना पड़ रहा है कितना झुकूं, किसके सामने झुकूं, फोटोग्राफर कहां से क्या ले रहा है, कौन इंस्टाग्राम पर डाल देगा, कौन ट्विटर पर डाल देगा, कौन मेरी रीढ़ की हड्डी को तय करने लगेगा। तो मैं बताना चाहता हूं झुकना और नमस्कार करना मेरी आदत है। ये नहीं देखता सामने कौन है। आप तो बहुत सम्मानित हैं, पर कई बार बड़ी पीड़ा होती है, गिरावट की कोई सीमा होती है, बड़ा बुरा लगता है। संसद पर कलर बम से किए हमले के विरोध में विपक्ष गृह मंत्री का जवाब चाहता था। माननीय सदस्यगण, सदन की मर्यादाओं को मत तोड़ें। टेक योर सीट्स। सरकार लोकसभा के स्पीकर के बयान पर अड़ी रही, जिसमें कहा गया कि संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकसभा सचिवालय की होती है। आजाद भारत के इतिहास में सांसदों को निलंबित करना यूं तो नया नहीं था, लेकिन मोदी सरकार में जिस संख्या में ये हुआ, ये बड़ी बात है। बीजेपी सरकार के खिलाफ उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई इश्यू भी नहीं है, मगर बगैर इश्यू को लाकर जानबूझकर इसको इस सेशन को चलने नहीं देना, उसको रोकना, उसको अनडेमोक्रेटिक सिस्टम से वातावरण क्रिएट करना, ये बहुत लोग जनता भी कोई सहमत नहीं। स्पीकर बहुत आक्रोश था, स्पीकर ने तय किया है इनको सस्पेंड करना चाहिए, हम समर्थन किया है। दिनों से हमारा मांग बड़ा सीधे मांग कि एक तो ये कि हमारे जितने एमपीज को निलंबित किए गए उनको बहाली हो, और सदन में आकर हमारे गृह मंत्री एक बयान दे। सदन चलाना सरकार की फर्ज बनते हैं, और सदन चलाते समय लोकतंत्र के मुताबिक विपक्ष को साथ में रखना जरूरी होता है। मैं आप सभी माननीय सदस्यों को नेमिंग कर रहा हूं। विपक्ष के सांसदों के व्यवहार पर लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा में उपसभापति ने कार्रवाई तो जरूर की, सांसदों का निलंबन भी हुआ, लेकिन सरकार अपने मकसद से एकदम पीछे नहीं हटी। शीतकालीन सत्र में सरकार का मुख्य एजेंडा अपने लंबित बिल को पास करना था।
और मोदी सरकार ने इस काम को आक्रामकता के साथ पूरा किया। इस सत्र में सदन की कार्यवाही कुल 61 घंटे 50 मिनट तक चली, जिसमें 74% वर्क प्रोडक्टिविटी रही। चर्चा के बाद 18 सरकारी विधेयक पारित हुए। शून्यकाल के दौरान 182 मामले उठाए गए, जिनमें विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे शामिल थे। मैं आप सभी की ओर से प्रेस स्पीकर ओम बिरला ने 21 दिसंबर को लोकसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। सभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है। विपक्ष निलंबन पर सहानुभूति के सहारे आगे बढ़ना चाहता रहा और बीजेपी और उसके घटक दलों ने टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा उपराष्ट्रपति की मिमिक्री और राहुल गांधी द्वारा उनके वीडियो को बनाए जाने को मुद्दा बना दिया। Never happened in parliamentary democracy. विपक्ष की आवाज का हंगामा शोर में बदलता गया, मांगे नारों में तब्दील हो गई। सदन में विमर्श की जगह हो हल्ले ने ले लिया और सुरक्षा का मुद्दा कहीं पीछे छूट गया। सरकार ने आरोप लगाया कि विपक्ष कार्य बाधित करना चाहता है। विपक्ष ने सरकार पर तानाशाह होने का आरोप लगाया। सांसद निलंबित कर दिए गए। हंगामा सत्ता के गलियारों से होता हुआ संसद के मकर द्वार तक आ गया। हम जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ ये आंदोलन है। सरकार ये नहीं चाहती, मोदी जी ये नहीं चाहते और सदन के मुखिया है वो भी नहीं चाहते कि सदन चले। कांग्रेस और एनसीपी मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है। दोनों ही पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी नई संसद को पार्टी ऑफिस की तरह चला रही है, जहां विपक्ष की कोई जगह नहीं। देखिए, आज हम देश भर में ये एक संदेश जा रहा है कि नया पार्लियामेंट जो बना है वो नया पार्लियामेंट बीजेपी का बस एक कार्यालय है, उसमें विपक्ष नहीं है। उस नए पार्लियामेंट को एक बीजेपी कार्यालय में उन्होंने परिवर्तन करके बस मोदी जी की जयगान है। लेकिन लोकतंत्र में जो वास्तविक चीज होती है, सरकार की जवाबदेही, वो नहीं है। दूसरा चारा ही नहीं है इस देश में। अगर हमको जीना होगा और संविधान को बचाना होगा तो संविधान के लिए हम सबको लड़ना पड़ेगा और हम संविधान बचाने के लिए पूरी ताकत से लड़ेंगे। अपनी इस देश के प्रति समर्पित हमारा जो भाव है। सरकार का कहना है कि संसदीय प्रणाली में वाद विवाद की जगह हो सकती है, लेकिन अनुशासनहीनता की नहीं। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी रैलियां निकाल रहे हैं। जाटों के कंधों का मखौल उड़ाना मना है। हिम्मत किसकी है जो जाटों के कंधों का मखौल उड़ाए? ये फौलाद के कंधे हैं जाटों के। जब जब मां भारती की आवश्यकता रही है, जब जब मां भारती की सुरक्षा की आवश्यकता रही है, हमारे जाट भाइयों ने फौलाद के कंधों के साथ सीना तान करके हिंदुस्तान के लिए वो खड़े रहे हैं। इसलिए आगाह करते हैं, जाटों के कंधों का मजाक कोई ना उड़ाए। ये कंधे मां भारती के कंधे हैं। जब वो देखते हैं कि बार बार अगर कोई आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति बनती है तो ये कांग्रेस को दुख होता है। अगर कोई चाय बेचने वाला परिवार का आदमी देश का प्रधानमंत्री बनता है तो इनसे हजम नहीं होता। अगर देश में किसान का बेटा उपराष्ट्रपति बनता है तो इनसे हजम नहीं होता। कुल मिलाकर देखा जाए तो लोकसभा के चुनावों से मुश्किल से 2-3 महीने की दूरी पर खड़े देश में संसद की हर कार्रवाई जनता के मन पर निर्णायक छाप छोड़ेगी। मुद्दा पार्टियां बनाएंगी, निर्णय जनता लेगी। बीजेपी ने मुद्दों की हर गेंद को फ्रंट फुट पर ही खेलने का निश्चय किया।